साथियों, कैसे हैं आजकल आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। देश में एक भयावह स्थिति में एक केस ने रूप लिया है, सोनम और राजा रघुवंशी हत्याकांड। मज़े की बात देखिए, सोनम का जो प्रेमी है उसका नाम राज, जो पति था उसका नाम राजा। मतलब एक जो है मात्रा का फर्क है, राज और राजा। अब ये समझ लीजिए कि सोनम मालकिन है, राजा उनका नौकर है। और सोनम जो है समाज की नज़रों में एक भाई का रूप दे रही है। मतलब कितना गंदा जो स्वरूप बनाया है। एक जो नींव बनाई जाती है कि साजिश की शुरुआत कहाँ से हुई कि भाई कहते रहो, भाई बहन का इतना पवित्र रिश्ता है कि कोई इसमें शक नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कही जाए तो ये हो नहीं सकता कि सोनम की माँ को मालूम ना हो कि हमारी लड़की कैसी है। बेटी जो है, क्या कहते हैं कि माँ की अच्छी दोस्त होती है, और कहीं ना कहीं परवरिश में दोष होता है। किसी की भी बेटी ऐसा कांड करती है। अक्सर शादी के बाद भी अफेयर होते हैं, हमारे आपके घरों में भी होते रहते हैं। अक्सर घर में जो आते हैं, कभी औरतों के जो है दूध वाले से हो जाते हैं, कभी टीचर से हो जाते हैं, किसी से हो जाते हैं। और अगर ऐसे अफेयर होते हैं तो जितने व्रत तीज त्यौहार होते हैं, क्या फ़ायदा? ये करवा चौथ, कजरी तीज और ढेर सारे जो है त्यौहार होते हैं। इसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं घर पे हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत क्या कहते आश्चर्यजनक बात होती है। अब सोनम को देखिए कि उनको मालूम है कि शादी नहीं करनी है मुझे इससे, और मंगल दोष, बुध दोष, शनि दोष, कौन से दोष की बात हो रही। ढेर सारी जो है बकवास वाली खबरें आ रही हैं। जो हमारा समाज जो बना हुआ है, पर जो राग कुंडली पंडित दोष, तो क्या मतलब है किसी आदमी को मानना? ये कुंडलियाँ क्यों बनाई जाती हैं? पंडित जी जो ढेर सारा पैसा लेते हैं, रात भर जो है 7 फेरे लेते हैं और कस्में खिलाई जाती हैं, तो कस्में खिलाने क्या मतलब? तो उस पर उस व्यवस्था पर तो प्रश्न चिन्ह लगाता। मतलब कुल मिला के सोनम जो है हवस की आदी हैं, राजा के साथ सेक्स रिलेशन की आदी हैं। सब कुछ करेंगी, भाई का नाम देंगी, राखी बांधेंगी, और उसके बाद एक नहीं सोनम कई साजिशें करने के लिए तैयार थी इस राज से जो है हवस बनाने के लिए। बताते हैं कि पहली बार उनका प्लान था कि नदी के किनारे जाएंगी और स्कूटी छोड़ देंगी और चली जाएंगी। लोग ये समझेंगे कि स्कूटी यहाँ पड़ी कि सोनम कहीं नदी में बह गई। अब देखिए कितनी कुख्यात साजिश है कि नदी के किनारे जाएंगी और स्कूटी। लोग ये सोचेंगे, ये बताइए क्या है? लगता है ये लड़की है। कितनी कुख्यात के लड़ रही होगी एक सामान्य लड़की, सामान्य घरों की मिडिल क्लास की लड़की क्या ऐसा सोच सकती है? लगता है। अच्छा, एक प्लान ये था। दूसरा प्लान ये था कि वो अपने साइज की, अपने कद काठी की सोनम लड़की ढूंढेंगी और उसको जला देंगी। मतलब कहीं ना कहीं इसके दिमाग में लगातार मर्डर के ख्याल आते रहे।
मर्डर के ख्याल सोनम को आते रहे। अभी राजा को ना मारती तो पहले भी इसके दिमाग में एक लड़की को मारने का ख्याल था। राजा को तो बाद में मारा। तो कुल मिला के अब सोनम तो फैक्ट्री की मालकिन है, राजा उसका नौकर। मालकिन और नौकर का क्या संबंध है? तो ये बताते हैं राज उससे छोटा था। बहुत एक खतरनाक स्थिति आ गई है समाज में। डर भी लगने लगा है कि हमारे घर में, आपके घर में कौन आ जा रहा है, किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे राज यहाँ पर इस रूप में है, ढेर सारे काम करने वाले लोग आते हैं। कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई भी हादसा हो सकता है, और हुआ भी होगा हमारे आपके साथ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं समाज में जो है ना, इज्जत के डर से नहीं बता सकते। ये होता है इज्जत। लेकिन यही दूसरा भी एक स्वरूप होता है कि कभी अगर छोटी बस किसी से ऐसी गलती हो भी जाए और इनिशियल स्टेज पर सुधार हो जाए तो घटना का भयावह रूप नहीं लेगा। जैसा सोनम के माता पिता को ये निश्चित है कि इतने साल से चक्कर चल रहा है, उसके फिजिकल रिलेशन है, तो माँ को कभी शक ना हुआ। क्या संभव है? सोनम का भाई जो आके मीडिया में वो दे रहा है, वो संभव नहीं है। करेक्टर चाहे लड़कों का है चाहे लड़कियों का, खराब है तो खराब है। अभी तक लड़के ही बदनाम होते रहे हैं, लेकिन इधर जो है अतुल सुभाष केस और मेरठ का मुस्कान केस और औरैया का प्रगति यादव केस, लड़कियों ने जो तूफान मचा रखा है। तो पूरी सनातन संस्कृति की बात करें या कोई संस्कृति की बात करें, पूरी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह ही लग गया है। ये रील वाली लड़कियां आ गई, एक नई सभ्यता और संस्कृति का जन्म हो गया है हमारे देश में। अब सोनम सोचिए कि वहाँ जाती हैं, मेघालय जाती हैं और राज के माध्यम से 3 उसके दोस्तों को भी ले जाती हैं। वो 3 तो बेचारे कुर्बान हो गए दोस्ती के नाम पर। अब बताइए, एक जो सोनम का जो आशिक है राज, उसकी माँ तो रो रो के परेशान है कि गरीब घरों का लड़का है, क्या करेंगे। बाकी भाई बहन है, बता रही किराया देने के पैसे तक नहीं रहते थे, वही इकलौता अर्निंग मेंबर है। तो लड़के जो इन लड़कियों के प्रभाव में आ जाते हैं, उन लड़कों को भी बचने की ज़रूरत है। ये भोली भोली मीठी माठी बातों में जो है ना, ये बहुत बड़ा दोष है। चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, कहीं ना कहीं घटिया चीज़ तो घटिया है। अब सोनम जो महारानी जी हैं वहाँ जाती हैं। पहले इनका प्लान था कि सेल्फी के माध्यम से फेंक देंगे, सेल्फी लेते हुए। तो कुल मिला के सोनम के दिमाग में एक खूनी साजिश चली रही थी, चाहे एक लड़की को मार के जलाने वाली साजिश हो या कोई भी चली रही है। तो कब तक बचता आदमी? मतलब पागलपन देखिए लड़कियों का। एक समय ये होता था शादी के बाद लड़कियों की मुंह दिखाई होती थी, आज तो प्री वेडिंग शूट और फलाने ढमाके पता नहीं कहाँ कहाँ से कल्चर आ गई है। साथियों, दौर बहुत बुरा है और सभी के साथ हादसे हो सकते हैं। अब सोनम को देखिए, अब वहाँ ले गई हैं मेघालय, लगातार लोकेशन दे रही हैं। मतलब अपने पति को मारने के लिए, जिसके साथ 7 दिनों का रिश्ता कहा जाता है कि
7 जन जीने बनने की कसम खाई है। ये भी बताते हैं कि जहाँ वहाँ गई शादी के तुरंत बाद अपने ससुराल में, तो 3-4 दिन रही और अपने पति को अपने शरीर को स्पर्श नहीं करने दिया। देखिए, एक बेटा राजा किसी माँ का बेटा था। माँ ने कितने अरमानों से शादी की होगी। अभी मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल में, तो बहुएं घर आती हैं तो बाकायदा ढेर सारी रस्में होती हैं। बहू के पैर के निशान वगैरह लगाए जाते हैं। तो अभी उनके घर से निशान मिटाए जा रहे हैं कि पिशाचनी है, चुड़ैल है, डायन है। एक सोनम नहीं, सैकड़ों सोनम होंगी, अभी लाखों सोनम होंगी इंडिया में। उनकी माएँ भी होंगी। उन माँओं से मेरा निवेदन है कि आपकी लड़की अगर ऐसा है तो उसको शादी करने दीजिए। उसको अपना जीवन देने का, वो मरे या कटे क्या मतलब है। अब आफ्ताब सद्दा केस में क्या हुआ था? आफ्ताब ने सद्दा को 40 टुकड़ों में काट दिया था और समुद्र में बहा दिया था। ठीक है, सद्दा मर गई तो मर गई, अपने मर्जी से गई थी। सोना भी काट डाली जाती तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन एक माँ का निर्दोष बेटा जो है ना, वो चला गया ना। और न केवल हो गया, सोनम के चक्कर में 4-5 और घरों के छोटे छोटे बच्चे चले गए। अब ये देखिए, 26 मई को वो मेघालय मार के आती हैं, उसके बाद इंदौर आती हैं। इंदौर आके हनीमून मनाने वो गई थी राजा के साथ। और उसको मारने के बाद जो डेड बॉडी जाती है, डेड बॉडी में इनका प्रेमी राज शामिल होता है। खुद डेड बॉडी को देख रही हैं। उसके बाद इंदौर में ही कमरा लेके क्या कहते हैं कि 10-12 दिन रहती हैं, हनीमून यहाँ मनाती हैं। वाह भाई वाह, महान हो गई हैं देश की लड़कियाँ। सीता सावित्री की कल्चर वाला देश ही रहा है। आज तो एक नई संस्कृति है, यही पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य हो गया है। यही बड़ी हाई कल्चर हो गई है। मोबाइल फ़ोन इन सब का यही उपयोग हो रहा है। साथियों, देख रही हैं, अब सोनम ने ये सोचा था कि कभी लाश मिलेगी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कभी लाश मिलेगी नहीं। लाश मिलेगी नहीं तो उनके प्रेमी जो हैं हीरो की तरह प्रवेश करेंगे कि बेचारी विधवा हो गई है सोनम, मतलब विक्टिम कार्ड खेल रही और दोबारा आएगा, एक विधवा के रूप में शादी करेंगे, एक गुलछटे उड़ाती रहेंगी। कैरेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मानव जीवन में, जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। बाकी सब चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन कैरेक्टर ही बचता है। हम लोग हर साल कितने लोगों मरते देखते हैं, लेकिन याद कितनों को रखते हैं? याद इसीलिए रखते हैं कि कैरेक्टर होता है ना। कैरेक्टर ख़त्म तो जीवन खत्म। साथियों, तो ये सोनम मात्र एक व्यक्ति का हत्याकांड नहीं, एक मैसेज है समाज को और माँ को मैसेज है जो अपनी लड़कियों को खुली छीट दे रही हैं। पिताओं को भी मैसेज है कि दूसरे के बच्चे की जान लेने का आपको कोई हक नहीं है। बेचारे राजा की माँ का क्या कसूर था? इतना सुंदर सा बेटा है, संस्कारी बेटा है। आप लोगों ने शक्ल में देखा होगा, उसको नज़र आ रहा होगा कैसा बेटा था। लेकिन यहाँ तो सेक्स और वासना के भूत के लिए एक बेचारे बेटे को क्या कहते हैं कि बलि ले ली गई। अभी तो महात्मा और तांत्रिक लोग बलि लेते थे, यहाँ तो लड़कियाँ बलि लेने लगी हैं अपने पति की। कभी सोचा था? कितने कितने कारनामे हुए हैं। ये जो वटवृक्ष सावित्री वाली कथा होती है, उसमें क्या है? कथा का क्या सार है? यही है कि एक लड़की यमराज से अपने पति
कि प्राण को बचा लाती। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है कहानी? करवा चौथ और कजती जी के व्रत है, क्या मैसेज जा रहा है? ये जो माया व्रत रहती हैं तो अपनी बच्चियों को क्या व्रत के साथ में बैठाल के ये माँ तो समझाती हैं। सोनम की माँ भी बहुत बड़ी दोषी है, उसका पिता भी बहुत बड़ा दोषी है। दोष से कोई नहीं बच सकता, भले ही पुलिस सजा दे या ना दे, लेकिन एक उसका भाई भी दोषी है। जिम्मेदारी तो सभी की है, जिम्मेदारी से कोई नहीं बच सकता। साथियों, मन में ख्यालात आते रहते हैं और हमें अपने घर में ध्यान रखना है। घर में कौन आ रहा है, जा रहा है, हो सकता है बच्चे का टीचर आ रहा हो, दूध वाला आ रहा हो, इलेक्ट्रीशियन आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, जा रहा हो। और क्योंकि बददिमाग होते आ गई हैं आजकल जनरेशन, बददिमाग। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि शादी के तुरंत बाद ही केस हो सकता है शादी के 20 साल बाद भी केस हो। तो और लड़के भी ऐसे आ गए हैं जो भोले नजर आते हैं। हो सकता है राखी बांधते हैं। इस सोनम कांड से एक और सबक लेने की ज़रूरत है कि दीदी भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी नज़रें कहाँ हैं ये देखना होगा। और कब घर में रहने वाली औरतें जो है नैन में टक्का कर लेंगी, इसका कोई अंदेशा नहीं। आज़ाद भारत में ये जो कांड हो रहे हैं पत्नियों की सुपारी वाली, और अक्सर लड़कियां भी पाई जाती हैं, सूटकेस में, कुकर में उबाली जाती हैं, लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही हैं। लड़के भी काट रहे हैं, ऐसा नहीं हर लड़की ही गलत होगी, लड़के भी चरित्रहीन है। तो ताली दोनों हाथों से बजती है। और निगेटिव लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है। लड़के लड़की में यही तो कुंडली मिल जाती है ना, और उस समय जो है साथ देने वाला निगेटिव बहुत अच्छा लगता है। साथियों, सोनम हत्याकांड मात्र एक हत्याकांड नहीं है, एक कड़वा सच, समाज का कड़वा सच, और इससे कहीं ना कहीं सबक लेना है। सोनम के अंदर जो शैतान था, एक हबसी के साथ था और एम्बिशस रही है। अब उसने देखिए फैक्ट्री की मालकिन थी और एम्प्लाई का किस तरीके से यूज किया। जो 4-5 घरों के बच्चे जो मर्डर में शामिल हैं, उन परिवारों का क्या हाल होगा, ये भी ज़रूरत है देखने की। हमारे बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं। अब बताते हैं जो 3-4 बच्चे और हैं, उन्होंने खुशी खुशी दोस्ती के नाम पर साथ दिया। बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है, पत्नियों के लिए, लड़कियों के लिए, सभी के लिए। और कहीं ना कहीं संस्कृति के पतन पर विचार विमर्श करना ही होगा सब। आप हमें कमेंट जो मुझे दीजिए, अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी लगे।